Class 7, Chapter number 8, Use of some model auxiliaries. कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज़ के यूजेस करने हैं चैप्टर 8 में. ये हमारे सेमेस्टर 1 का ग्रामर सेक्शन में से लास्ट चैप्टर है, जिसमें हमको करने हैं यूज़ ऑफ ought to, used to, dare, need, must एंड have to. यानी टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मॉडल ऑक्सिलरीज़. उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ought to is used to indicate duty or moral obligation. ought to का मतलब होता है कि कोई ड्यूटी हमको बताना है कि हमको ये करना चाहिए, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन यानी हमारा जो कर्तव्य होता है. मोरल ड्यूटी होती है हमारी, मोरल कर्तव्य होता है कि हमको ये करना चाहिए, जैसे कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स या हमारे पेरेंट्स, ओबे अवर पेरेंट्स. तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं या ड्यूटी कहते हैं. ought to is used to indicate duty or moral obligation. ought is always followed by to. ought के पीछे हमेशा to लगाना है. You ought to respect your elders, you ought to love our neighbors, you ought not to laugh at her mistakes. तो ये हो गई हमारी moral duties, जिसमें हम ought to यूज़ करते हैं. used to indicates some frequent practice in the past. मतलब कोई चीज़ हम उसको फ्रीक्वेंटली करते हैं पास्ट में, कि हम हर रोज़ ये चीज़ खाते हैं या हर रोज़ साइकिलिंग करते हैं. तो ये चीज़ जो हमको बतानी हो तो हम used as a helping verb is always followed by to. यहाँ पे used जो है वो मेन वर्ब नहीं है, वो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे is am are होते हैं उस तरह से. तो देखिए, ही यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, तो वो इस घर में बहुत टाइम से रह रहे हैं. दैट मीन्स ही यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस. यहाँ पे यूज्ड टू ऐसे यूज़ किया जाता है. शी नेवर यूज्ड टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, तो वो कभी भी ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती थी. Didn't she used to sing? ये क्वेश्चन है, तो आपको ये भी समझना होगा कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ टू यूज़ किया है. एक तो नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है. Didn't she used to sing? क्या वो कभी नहीं गाती थी? उसके बाद है dare. As a helping verb is used only in negative and interrogative sentence. dare को हमेशा ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज़ किया जाता है. dare is not followed by to. उसके पीछे to नहीं होता है, डायरेक्टली dare लिख देना है. he dare not go there. she dare not take such foolish step. dare he talk to me like that. क्या उसकी ये मजाल वो मेरे से ऐसे बात करेगा. how dare he say such rude things to her. तो इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डेयर यूज़ होता है, उसके पीछे टू नहीं लगता है. ये दोनों चीज़ें याद रखनी है. और थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ डेयर इज़ ऑलवेज डेयर, क्योंकि वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है, उसमें डेयर्स नहीं लगाना है. अगर ही शी इट हो तो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी या इट, तो उसमें भी हमको डेयर ही रखना है. उसके बाद है नीड. Need as a helping verb is used in negative and interrogative. dare भी negative interrogative में है और need भी negative interrogative में है. need is never followed by to, तो dare में भी और need में भी पीछे to नहीं लगता है. अब need she come tomorrow, क्या उसको कल आने की ज़रूरत है? no, she needn't come, उसको कल आने की ज़रूरत नहीं है. need I go yet, अब मुझे चले जाना चाहिए? नो, यू नीडंट गो, नहीं जाना चाहिए. तो इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में नीड यूज़ होता है, पीछे टू नहीं लगता है, और वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है. और डेयर के जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो तो भी उसके पीछे एस नहीं लगाना है. उसके बाद है मस्ट एंड हैव टू. दोनों ही मस्ट और हैव टू दोनों ही
दैट डिनोट पॉजिटिव कमांड्स और ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव कमांड देना हो या पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस देने हो तो मस्ट और हैव टू यूज़ होते हैं। नीड नॉट एंड एम इज आर प्लस नॉट टू आर प्रोहिबिशंस और नेगेटिव कमांड्स। नीड नॉट जो है वो और एम नॉट टू, इज़ नॉट टू, आर नॉट टू, ये जो है ये हमको यूज़ करने हैं किसी को प्रोहिबिट करना हो, स्टॉप करना हो या किसी को नेगेटिव कमांड देना हो तब यूज़ होते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे टेबल दिया है वो देखते हैं। मस्ट और हैव दोनों पॉजिटिव में है और नेगेटिव में नीड नॉट और एम इज़ आर नॉट टू है। पॉजिटिव में पहले देखते हैं ही मस्ट डू इट, ही हैज़ टू, हैव टू। अब हैव टू का मतलब ये नहीं है कि सब जगह हैव टू आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यानी ही, शी, इट या फिर ही की जगह पे कोई मैन या बॉय का नाम है, एक ही नाम है, गर्ल का नाम है या वुमन का नाम है या कोई एनिमल पर्सन या एनिमल या थिंग का नाम है जो सिंगल है, एक ही है, तो उसके साथ फिर हैव टू नहीं आता है, हैज़ आता है। तो ही हैज़ टू डू इट। फिर यू मस्ट गो नाउ, यू हैव टू गो नाउ। आई मस्ट टॉक टू हिम और आई हैव टू टॉक टू हिम। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव में यूज़ करना है। अब नेगेटिव टेबल देखते हैं। ही नीड नॉट डू इट, उसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ही इज़ नॉट टू डू इट, वो सेम सेंटेंस को इज़ नॉट टू यूज़ करके लिखा है। और जो पॉजिटिव है वहाँ पे भी मस्ट और हैव टू दोनों एक दूसरे के ऑप्शंस हैं। मस्ट की जगह पे हैव टू भी लिख सकते हो और हैव टू की जगह पे मस्ट भी लिख सकते हो। इसकी एक्सरसाइज आएगी बाद में, तब आपको कैसे यूज़ करना है उसके लिए और एक टेबल भी है। अब यहाँ पे नीड नॉट की जगह पे एम इज़ आर नॉट टू लिख सकते हो या फिर नीड नॉट टू लिख सकते हो। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो याद रखना है। ही नीड नॉट डू इट, उसी सेंटेंस को ही इज़ नॉट टू डू इट इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू नीड नॉट गो नाउ, यू आर नॉट टू गो नाउ। आई नीड नॉट टॉक टू हिम, आई एम नॉट टू टॉक टू हिम। इस तरह से आपको नीड नॉट या एम इज़ आर नॉट टू यूज़ करना है। द नेगेटिव ऑफ मस्ट इज़ मस्टंट, सबको पता है। ऑपोजिट ऑफ मस्ट इज़ नीडंट। मस्ट का ऑपोजिट होता है नीडंट और मस्ट का नेगेटिव फॉर्म होता है मस्टंट। द पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट एंड हैव टू इज़ हैड टू। मस्ट या हैव टू का पास्ट फॉर्म क्या होगा? हैड टू होगा। द पास्ट फॉर्म, इसकी भी एक्सरसाइज आएगी जो पूरे सेंटेंस हमको पास्ट में कन्वर्ट करने हैं। तो जब पास्ट में कन्वर्ट करने हो तो मस्ट की जगह पे हैड टू लिख देना है और हैव टू की जगह पे भी हैड टू लिख देना है। द पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट एंड एम इज़ आर नॉट इज़। एम इज़ आर नॉट का तो वॉज वेयर नॉट टू होता है और मस्ट नॉट की जगह पे भी वॉज वेयर नॉट टू यूज़ करना है। द पास्ट फॉर्म ऑफ नीडंट इज़ डिडंट नीड टू। नीडंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? डिडंट नीड टू, क्योंकि पास्ट में नेगेटिव यूज़ करना हो तब डिडंट यूज़ करना, नेगेटिव बनाना हो तब डिडंट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे पास्ट में बना के दिए हैं। चलो फर्स्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, वी मस्ट लाइट अ फायर, वी हैव टू लाइट अ फायर, दोनों सेम मतलब होते हैं मस्ट और हैव टू। उसको पास्ट में क्या कहेंगे? वी हैड टू लाइट अ फायर। शी नीड नॉट स्टे हियर, शी इज़ नॉट टू स्टे हियर। उसको हम दो तरह से बनाएंगे। शी डिड नॉट नीड टू स्टे हियर, शी वॉज नॉट टू स्टे हियर। यू नीड नॉट गो देयर, यू आर नॉट टू गो देयर। नीड नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे? डिड नॉट नीड टू, डिड नॉट नीड टू। और आर की जगह पे करेंगे हम वर। तो ये हो गए पास्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो। अब ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग टेबल, ये एक टेबल है उसको याद रखना है। टेबल किस तरह से है? तो प्रेजेंट और फ्यूचर को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वही है, पर ये ऊपर नीचे दिया है, आगे के टेबल में बाजू बाजू में दिया था। अब जब मस्ट होता है, सिर्फ मस्ट होता है, तो मस्ट को काट के उसकी जगह पे हैड टू लगा देना होता है। जब मस्टंट होता है, प्रोहिबिशन होता है,
तब मस्टंट की जगह पे वॉज नॉट टू, वेयर नॉट टू, या मतलब वॉज या वेयर नॉट टू यूज़ करना है। और लास्ट वाले बॉक्स में नो ऑब्लिगेशन, नीडंट, ये नहीं करना है, करना चाहिए, तब क्या करना है, नीडंट की जगह पे डिडंट नीड टू यूज़ करना है। अब इसकी एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही डैश प्ले हॉकी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पूरा साल उसने हॉकी खेला होगा, इसलिए यहाँ पे यूज टू। ही यूज टू प्ले हॉकी लास्ट ईयर। दे ought to follow these rules, उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये हम ऑब्लिगेशन दे रहे हैं तो ought यूज़ करेंगे। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर्स, यहाँ पे डेयर यूज़ करेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यूज़ टू नहीं होगा। जब कन्फ्यूजन हो तो दोनों ही ऑप्शन को एक बार यूज़ करके उसका मीनिंग निकालो, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा सुटेबल है। माई सिस्टर used to live in Delhi in 2009. Ram ought to finish his work in time. करना चाहिए। Your brother daren't talk to her in that manner. अब यहाँ पे बात कैसे करनी है उसके बारे में है, तो ought to नहीं, dare यूज़ करेंगे। It is getting late. We ought to take a taxi. ज़रूरत है टैक्सी की। If you are unwell, you ought to consult a doctor. करना चाहिए ना कंसल्ट। यू यूज टू डांस डिडंट यू, तुम हमेशा ही डांस करती हो, नहीं। वी ought टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमको ज़रूरत है ought टू। करेक्ट द फॉलोइंग में यहाँ पे डेयर और नीड के बारे में याद है कि पीछे एस नहीं लगाना है, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्यों ना हो। तो यहाँ पे बॉब है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, तो डेयर के पीछे का एस निकल जाएगा फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड में नीडंट के बाद टू नहीं आता है, फिर ओट के पीछे हमेशा टू आता है थर्ड सेंटेंस में। यहाँ पे फिर वापस से फोर्थ सेंटेंस में शी नीडंट टू गेट अप सो अर्ली, नीडंट के बाद टू नहीं आता है। और 5 नंबर में थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, तो भी नीड का नीड ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। फिर ओट के बाद टू नहीं दिया है, तो हमको 6th सेंटेंस में टू ऐड करना है। 7th में नीड आई प्ले, तो नीड के साथ तो टू आता ही नहीं है, तो टू कट कर देना है। डिडंट रोमा यूज्ड, यहाँ पे डिडंट आ गया है, तो यूज़ के पीछे डी नहीं लगेगा। डिडंट रोमा यूज टू कुक। फिर है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हैव टू। अब इस सेंटेंसेस में बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, सिर्फ ये याद रखना है कि हैव किसके साथ आता है, हैज़ किसके साथ आता है। ही शी इट के साथ हैज़ आता है, और यू के साथ यू, दे, वी के साथ हैव आता है। तो इस तरह से आपको मस्ट कट करके हैव टू और हैज़ टू लिख देना है। थर्ड सेंटेंस में मैंने सिर्फ हैव लिखा है, पीछे टू रह गया है, आप लोग लिख देना, ये मिस्टेक मत करना, फिर बाद में मुझे ये दिखाना मत कि ये मैम आपने नहीं लिखा, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। बी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे भी री राइट द, अब जो ए एक्सरसाइज है उससे उल्टा करना है। हैव टू या हैज़ टू को काट के मस्ट लगाना है। जहाँ पे भी हैव टू या हैज़ टू दिखे वहाँ पे सिर्फ मस्ट ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इज एम आर प्लस नॉट टू। तो यहाँ पे वी के साथ आर आएगा, वी आर नॉट टू टेल लाई। मैंने दिखाया है आपको, उसी तरह से सारे सेंटेंस, यू आर नॉट टू टेल द सीक्रेट। मनु इज़ नॉट टू बी लेट अगेन, मनु के साथ ईज आएगा, ही के साथ भी ईज आएगा। द बॉयज़ के साथ वापस से आर आएगा, बॉयज़ आर नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू आर नॉट टू लीव विदाउट टेलिंग मी। अब इससे उल्टी एक्सरसाइज है कि ईज एम आर जो है उसकी जगह पे मस्ट नॉट यूज़ करना है। तो टू तो मस्ट के पीछे आता ही नहीं है, तो टू सारे ही कट कर देने हैं, और मस्ट एम इज़ या आर है उसकी जगह पे मस्ट लगा देना है। बस इतना ही चेंज करना है इसमें।
फिर जो एक्सरसाइज नंबर 5 है उसमें आपको करना है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस इन द नेगेटिव फॉर्म। मस्टंट और इज़ आर नॉट टू दोनों फॉर्म में लिखने हैं। तो हैव है उसकी जगह पे मस्टंट लगाना है, तो वी हैव टू स्टार्ट एट नाइट, तो हैव टू निकल जाएगा, वी मस्ट नॉट नेगेटिव भी बनाना है। वी हैव टू की जगह पे मस्ट नॉट लिख देना है, मैंने लिखा है वी मस्ट नॉट स्टार्ट एट नाइट। और दूसरी टाइप का जो सेंटेंस है उसमें हमको वी आर नॉट टू स्टार्ट एट नाइट। तो ये दोनों यूज़ करके सारे ही सेंटेंस 8 सेंटेंसेस है, 8 के 16 डबल सेंटेंस आपको नोटबुक में लिखने हैं। सिर्फ आंसर लिखेंगे चलेगा। उसके बाद बी एक्सरसाइज में आपको मस्ट एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले सारे ही सेंटेंस में से नॉट को उड़ा ही देना है। एफर्मेटिव बनाना है, यू मस्ट, पहले में क्या करना है, सिर्फ मस्ट यूज़ करना है, तो नॉट निकल जाएगा, सारे ही मस्ट वाले सेंटेंस हो जाएगा, यू मस्ट डू इट अगेन। फिर सेकेंड सेंटेंस में हैव टू यूज़ करना है, तो मस्ट को की जगह पे हैव टू लिख देना है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल्स फर्स्ट के दिए हैं कि यू हैव टू डू इट अगेन, इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करने हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है कि पास्ट में कन्वर्ट करना है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट। पास्ट में मस्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, वॉज या वेयर लगाते हैं, या फिर हैड भी यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, एग्जाम्पल्स में 4 सेंटेंस दिए हैं। यू मस्ट रिपीट इट, यू हैड टू रिपीट इट, यू मस्ट नॉट। जब सिर्फ मस्ट होता है, एक टेबल आप लोगों ने देखा था, टेबल ये रहा, जब मस्ट होता है तो मस्ट को निकाल के सिर्फ हैड टू लिख देना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मस्ट निकाल के हैड टू, यू हैड टू रिपीट इट। अब जब मस्ट नॉट आता है तब हमको हैड नहीं, वॉज या वेयर यूज़ करना है, तो यू वेर नॉट टू रिपीट इट। और थर्ड जो है नीडंट, नीडंट की जगह पे हम यूज़ करेंगे डिड नॉट नीड टू। नीडंट की जगह पे लिखेंगे डिड नॉट नीड टू जब हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है। और आई नीडंट, फोर्थ में आई नीडंट डू दिस वर्क अगेन, तो आई डिड नॉट नीड टू डू दिस वर्क अगेन। अब 5 नंबर, यू मस्ट नॉट इन्वाइट हिम, यू वर नॉट टू इन्वाइट हिम, मस्ट नॉट आया तो वॉज या वेर नॉट टू इन्वाइट हिम। 6 नंबर, द मेड हैज़ का हैड टू वॉश द यूटेंसिल, राम इज़ का वॉश हो जाता है, वॉज नॉट टू कम बिफोर, माई सिस्टर नीडंट की जगह पे डिड नॉट नीड टू गो टू वर्क। सौम्या मस्ट की जगह पे वॉज नेगेटिव है, मस्ट नॉट है तो वॉज नॉट टू गो होम अलोन। 10 नंबर, आई हैड टू गिव यू अ न्यू पेन, हैव को हैड कर देना है। 11 में यू हैड टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन। 12 में शी वॉज नॉट टू कुक फूड फॉर ऑल ऑफ यू, दे हैड टू डू वॉट दे आर टोल्ड। जो लास्ट टेबल हमने देखा उसमें जो 3 कॉलम्स दिए हैं, मस्ट, मस्ट नॉट और नीडंट वाला, ये तीनों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चेंजेस करने हैं पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त। दे हैड टू डू व्हाट दे आर टोल्ड, हैव का हैड। 14 नंबर में नीडंट की जगह पे डिडंट नीड टू लिख देना है। 15 में मस्ट की जगह पे वॉज आएगा और नॉट की पीछे टू, नॉट, वॉज नॉट टू रीड। 16 में ही डिड नॉट नीड टू। 17 में मस्ट की जगह पे हैड टू। 18 में आर की जगह पे वेयर, द गर्ल्स। 19 में हैड टू। 20 में यू डिडंट नीड टू। 21 में मस्ट नॉट है तो वेयर नॉट टू। 22 में आई डेयर्ड डी लगाना है, डेयर्ड नॉट ब्रेक एनी रूल्स। और 23 में आई हैड टू अटेंड हर वेडिंग। 24 में ही डेयर्ड नॉट अपोज्ड अस। सिर्फ पास्ट में कन्वर्ट करना है तो ई डी लगा देना है, ई तो ऑलरेडी है तो हमको सिर्फ डेयर में तो सिर्फ डी ही लगाना है। अब 25 नंबर में शी हैज़ का हैड हो जाएगा। उसके बाद रिमूव द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये करना चाहिए,
आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन हटाना है, यू मस्ट गो देयर अगेन, यू नीडंट गो देयर अगेन। आपको उधर जाना चाहिए, उसको अपोजिट में उसको स्टॉप करना है ऑब्लिगेशन को, यानी यू नीड नॉट गो देयर अगेन, वहाँ फिर से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव करना है। तो ही हैज़ टू की जगह पर नीडंट, द स्टूडेंट्स मस्ट की जगह पे नीडंट, हैव टू की जगह पे नीडंट, मस्ट की जगह पे नीडंट। इस तरह से 6 के 6 सेंटेंस में नीडंट यूज़ कर देना है। उसके बाद रिमूव द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे भी रिमूव करना है ऑब्लिगेशन, तो वी डिडंट नीड, हैड जितने भी है उसको कट करके डिडंट नीड लगा देना है और टू रहने देना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है चैप्टर 8 में। यहाँ पे हमारा ग्रामर का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद सारे ही रिविजन्स आते जाएंगे। और प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक अलग वीडियो दिया है, उस तरह से प्रोजेक्ट लिख लेना है। ये 8 चैप्टर में भी मैंने बहुत सारी नोट्स अंडरलाइन दिखाई है, वीडियो में आप देख सकते हो, उसको PDF में से देख के कॉपी कर लेना और नोटबुक में, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिख लेना। 7 और 8 दोनों की नोटबुक में लिख लेना। 1 to 6 मैंने प्रोजेक्ट वर्क में सारी ही नोट्स दी है, जितनी मैंने वीडियो में दिखाई है अंडरलाइन करके उतनी लिखनी है। ओके।